महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं सबसे पहले कि मुझे आज अपने जय भारत बोलता हूं जी। कि आज सिखिज्म के बारे में बात करनी है। इसलिए मुझे इजाजत दी जाए कि मैं जो सिख धर्म में जो हमारा बोलिए सर। है वो भी जरूर बोलूं। और इजाजत है। वाहिगुरु जी का खालसा एंड वाहिगुरु वाहिगुरु जी। जी की वाहिगुरु फतेह। जी की फतेह। और एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हमारे में होता है, जो बैप्टाइज सिख नहीं है, वो आमतौर पे बोलते हैं सत श्री अकाल। जी। तो ये इन दोनों के पीछे भी एक बहुत बड़ा मतलब थिंकिंग है। मतलब के पीवीएसपी MKSOT एक विचार परिवर्तन एंड थिंकिंग को लेकर हम मिशन लेके चले हैं। तो इसलिए मतलब ये भी जो चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि गुरुजी मेरे को शक्ति दें कि मैं बोल सकूं। तो ये सब साथियों, ये विचारधारा की ही एक लड़ाई थी। हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मिशन लेके चले हैं। तो जो गुरु साहिबान हुए हैं, वो उनका सबका मिशन एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ही था। सिखिज्म की जो लहर है, आमतौर पे तो ये माना जाता है कि गुरु नानक साहब से शुरू हुई है, लेकिन ये जो लहर है, ये जो मिशन है, ये जो 14वीं और 13वीं सदी से बाबा फरीद जी आए। 14वीं सदी में जो बाकी महापुरुष आए, जिनको गुरु ग्रंथ साहब में भक्त के तौर पे जाना गया है, और 15वीं सदी में कबीर साहब और रविदास जी आए। तो मोटा सा सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सिख है क्या। आमतौर पे हम कहते हैं सिख धर्म या सिखों के गुरु। हालांकि ये इसके पीछे भी मतलब ये है कि भी उन्होंने पूरी मानवता की बात की थी। और इसमें जो ट्रांजिशन आया, जो फेसेज आए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। पहले सिख, फिर सिख से फिर सिंह बनते हैं, सिंह से फिर खालसा बनते हैं। तो सिख का जो हमारी रहत मर्यादा है, जो हमारी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष तक अब गुरु ग्रंथ साहिब को और 10 गुरु साहिबान की बाणी को और उनकी शिक्षा को, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो अमृत छकाने की जो रीत चलाई गई है, इन सभी पे विश्वास रखता है और किसी दूसरे धर्म को नहीं मानता, वो सिख है। तो साथियों, इसमें जो विचारधारा शुरू हुई भक्त साहिबान से शुरू हुई, उसमें जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन 5वें गुरु साहिबान ने किया था, गुरु अर्जन साहब ने। तो जैसे ही गुरु ग्रंथ साहब का संकलन हुआ और उसमें हमारे महापुरुषों की, जिनको भक्त के नाम से जाना गया, 15 भक्तों की बानी दर्ज हुई, तो इसके ऊपर एक बवाल खड़ा हो गया। जो जातिवादी लोग थे, वो उन्होंने शिकायतें करनी शुरू कर दी कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तो जी जो उस समय देश में शासन था मुसलमान धर्म का या मुसल शासकों का, मुगल शासकों का। तो उनको भड़काया गया कि ये जो ग्रंथ साहब लिखा गया है, इसमें तो आपके धर्म की बहुत अवहेलना की गई है, बहुत अनादर किया गया है। और मेनली उसके पीछे बात क्या थी कि जो उन्होंने, जो सिख गुरु साहिबान ने या हमारे भक्त साहिबान ने मतलब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और छुआछात के खिलाफ मिशन चलाया था, उनका शुरू से ही विरोध होता रहा है। और ये भी मतलब एक बुक लिखी है एक साथी ने, उसमें ये साबित किया है कि गुरु रविदास जी का भी जो है कत्ल किया गया, कबीर साहब का भी कत्ल किया गया, और नामदेव जी का भी गुरु ग्रंथ साहब में भी जिक्र आता है नामदेव जी की तरफ से कि उनको भी हाथी के आगे फेंका गया। और मतलब कि कत्ल किसी का क्यों होता है। आज हम बात कर रहे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब की बात कर रहे हैं। तो 5वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब का कत्ल हुआ, जिनको हम शहीदी बोलते हैं कि उनको शहीद किया गया अपनी भाषा में। गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने मतलब जो लड़ाइयां लड़ी, उनमें 14 में से 13 लड़ाइयां उनकी पहाड़ी राजाओं के साथ हुई।
जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, उनसे लड़ाइयाँ हुई। और आखिरी और 14वीं लड़ाई जो उनकी हुई, उसमें भी मतलब वो सारे ही पहाड़ी राजे इकट्ठे हुए और औरंगजेब की फ़ौज और सरहिंद की फ़ौज जो इकट्ठी हुई, उन्होंने मिलके हमला किया। और उसमें जो है करीब 4 महीने तक जो किला था आनंदपुर साहिब का, उसको घेर के रखा गया। बाद में उसका मतलब कि बिजली पानी जो कुछ भी था सारा बंद किया गया, अनाज बंद किया गया। आखिर में मजबूर होकर उनको किला छोड़ना पड़ा। फिर भी किला तब छोड़ा कि जब उन्होंने, जो हिंदू राजे थे, उन्होंने आटे की गऊ बनाकर और मुँह में जो जो घास होता है, जो गऊ खाती है, वो घास मुँह में लेकर, इसी तरह से जो मतलब मुस्लिम सेनापति थे, उन्होंने जो है अपनी जो उनका ग्रंथ होता है कुरान, उसको सामने रखकर कस्में खाई थी कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आप ये किला छोड़ के चले जाएँ। लेकिन जैसे ही वो सरसा नदी पे पहुँचते हैं, तो उन पे हमला होता है। तो लड़ाइयाँ होती, खूब लड़ाई होती है, तो उसमें बहुत सारी उनकी फ़ौज मारी जाती है। उनके फिर वो चमकौर की गढ़ी में आ जाते हैं, सरसा नदी क्रॉस करके। उसके बाद वहाँ पे जो 40 सिंह होते हैं, उनके साथ लड़ाई होती है, गुरु साहब भी वहाँ होते हैं। वहाँ पे उनके जो 2 बड़े बेटे होते हैं, जिनको हम साहिबजादा बोलते हैं, 2 साहिबजादे उनके शहीद हो जाते हैं। फिर जो 2 बचते हैं, वो सरहंद में जो वहाँ का सूबा है, वो उनको मतलब जो है दीवारों में चिनाकर शहीद करता है। जब दीवार बार-बार गिरती है, फिर उनका मतलब सिर कल्म किया जाता है तलवार से। तो मतलब कत्ल होते क्यों हैं? कत्ल तभी होते हैं जब कहीं बहुत बड़ी दुश्मनी हो या किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा खतरा हो, तभी ही उसको कत्ल करने की तक कोई बंदा पहुँचता है। मतलब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बातें मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आज देश में अ, मतलब ये विचारधारा बहुत बुरी तरह से फैलाई जा रही है, जिसके के बहुत सारे मतलब हमारे जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिकार हो रही है कि ये कहा जाता है कि जो सिख हैं जी, ये तो हिंदू हैं। ये तो हिंदुओं की एक शाखा है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुनाया, तो उसमें भी ये लिखा कि सिख इज़ ए कल्ट ऑफ हिंदुइज़्म। जबकि गुरु साहिबान ने सबसे पहले जो गुरुजी हुए गुरु नानक साहब, उन्होंने भी कहा कि ना हम हिंदू, ना मुसलमान होए, शुभ कमला बाजों दोनों रोए। तो उन्होंने ये कहा कि भई अगर आपके कर्म शुद्ध नहीं है, सोच शुद्ध नहीं है, तो भई आप दोनों ही रोओगे। तो भई ना तो हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं। तो मतलब ये सर एक विचारधारा शुरू हुई। और गुरु तेग बहादुर जी की अगर आज हम बात करें, तो उस समय जो है ये कहा जाता है आम तौर पे कि जी औरंगज़ेब जो है हिंदुओं को कत्ल कर रहा था, उनके जनेऊ उतार रहा था, सवा मण जनेऊ जो उतारता था डेली, तब जाकर के वो खाना खाता था। ये ऐसी मतलब जो है ये विचारधारा या ऐसा प्रचार चलता है। और फिर कहते हैं कि भी वो जो कश्मीर के जो ब्राह्मण लोग थे, वो इकट्ठे होकर के गुरुजी के पास आए कि हमारा धर्म खतरे में है, आप हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। तो गुरु साहब ने ये कहा कि भी देखो इसके लिए तो किसी बहुत महापुरुष की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी ये मतलब जो है धर्म बच सकता है। तो कहते हैं कि उस समय जो उनका बेटा था गुरु तेग बहादुर साहब का, तो उन उस समय उनका नाम था गोविंद राय। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप किस चिंता में डूबे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई इनका धर्म खतरे में है, इनके तिलक और जनेऊ खतरे में है, तो इनको बचाने के लिए किसी महापुरुष की कुर्बानी की ज़रूरत है। तो उनके बेटे गोविंद राय जी जो उस समय 9 या 10 साल के बताए जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि पिताजी आपसे ज़्यादा महान इस दुनिया में और कौन हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि बेटा आप अनाथ हो जाओगे, तो बेटा आप कैसे अपने आप को सँभालोगे? तो हमें सँभालेंगे, लेकिन आप इनके धर्म को बचाने जाइए। तो गुरु तेग बहादुर साहब जो है दिल्ली गए, वहाँ पे जाकर के उनका विचार-विमर्श हुआ, उनको बहुत जो है बार-बार मनाने की कोशिश की गई कि भई आप जो है हमारा धर्म ग्रहण कर लीजिए। लेकिन उन्होंने उस समय मतलब जो है राजा को सीधा-सीधा बोला कि भई हम ना किसी को डर देते हैं और ना हम किसी का डर मानते हैं। "भय काहू को देत न, न भय मानत आन।"
कि ना हम किसी को डर देते हैं और ना हम किसी का मानते हैं। और इस संसार में हर किसी प्राणी को ये पूरी छूट होनी चाहिए, मनुष्य अधिकारों की छूट होनी चाहिए और सबको अपना-अपना धर्म मानने की छूट होनी चाहिए। तो आपको ये अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब जो है वहाँ पे उनके साथ जो साथी गए थे, उनको भी पहले कत्ल किया गया। मतलब एक को जो है उनके एक साथी को, एक सिख को आरे से चीरा गया बाँध करके। उसको मतलब 2 मोटे-मोटे फट्टे लकड़ी के खड़े करके जैसे स्टैंड किया जाता है, स्टैंड बनाया जाता है, उसमें जकड़ के उनको शहीद किया गया आरे से। उसका नाम था भाई मती दास। दूसरे उनके साथी थे भाई दयाला जी। तो उनको मतलब एक बड़ा पतीला होता है, उसको देग बोलते हैं, उसमें पानी गर्म करके उबाला गया और उसमें बिठाकर उनको मतलब जो है उबाला गया। पानी में डाल के उनको उबाल के शहीद किया गया। तीसरे थे भाई सतीदास। तो सतीदास जो थे उनको रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। और इन सबको जब मारा गया, इस तरह से शहीद किया गया, तो गुरु तेग बहादुर जी के बिल्कुल सामने किया गया। इसके पीछे उनकी ये कोशिश थी कि जैसे हम इनको इतने तसीहे दे करके मारेंगे, वो तो मारेंगे ही कहेंगे, कत्ल करना ही कहेंगे, वो तो शहीद नहीं कहेंगे, जो कातिल होता है। तो वो तो मतलब किसी को शहीद नहीं मानता। ये आज भी है कि आज भी शहीदों की परिभाषा मतलब सरकार की कोई और होती है और जो दूसरे लोग होते हैं, उनकी शहीद की परिभाषा अपनी-अपनी होती है। तो फिर भी गुरुजी मतलब जो है उनका धर्म मानने के लिए सहमत नहीं हुए, तो आखिर उनको भी अपनी जान देनी पड़ी, उनको भी अपना शीश कटवाना पड़ा। और उस समय उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि ये ओपन में जो इनका शीश और धड़ कटा हुआ है, कि कोई भी इसको उठा कर के नहीं लेके जाएगा। तो उस समय कहते हैं कि भी एक जो 2 सिख थे, एक था भाई मक्खन शाह लुबाना। तो उसने मतलब जो है अपने घर को आग लगाई, मतलब कि उसने मतलब आग लगाई और गुरुजी की देह का संस्कार किया। और एक सिख था कि उसके पिता की शक्ल गुरु तेग बहादुर साहब से मिलती थी, तो उन्होंने अपने पिता का सिर और धड़ वहां पे काट के फेंका, ताकि उनको भुलेखा रहे कि गुरु तेग बहादुर का धड़ और सिर जहाँ पड़ा है। और एक थे भाई जैता जी। भाई जैता जी की ड्यूटी लगाई गई कि भी आपने ये जो गुरु का शीश है, ये गुरु जी का शीश अनंतपुर साहिब में लेकर जाकर के उनके परिवार को सौंपना है। तो बाद में जब अमृत छका गया तो उनका नाम भाई जैता जी का बदलकर भाई जीवन जी रखा गुरु गोविंद सिंह साहब ने। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इतने जो अत्याचार, जितने कत्लेआम हुए, एक मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने एक लेक्चरर हैं अपने काफ़ी बहुजन समाज से संबंधित पुगलियानवी जी, तो उनके लेक्चर मैंने सुने। उन्होंने ऐतिहासिक प्रूफ देते हुए ये बताया कि कभी भी लड़ाई जो रही वो धर्म की आपस में लड़ाई नहीं रही, राजाओं की लड़ाई रही। लेकिन गुरु तो राजा नहीं थे, ये तो एक धार्मिक प्रचारक थे, फिर भी इनके कत्ल हुए। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की पुज्ञानवी जी ने कि जी जैसे जयचंद जी का कहते हैं या जो हिंदू मुस्लिम राजाओं के कहते हैं लड़ाइयाँ हुई, तो उनमें मुस्लिम राजाओं के सेनापति हिंदू होते थे और हिंदू राजाओं के सेनापति मुसलमान होते थे। उन्होंने बाकायदा नाम वगैरह भी बताए थे। तो ये सिर्फ विचार की लड़ाई थी, विचार परिवर्तन की लड़ाई थी। लेकिन इसके पीछे शुरू से जो रहा है वो आर्यन लोग रहे हैं, मनुवादी जो है सोच है वो रही है। और मतलब कि लेकिन जो शासक है, हम सब जानते हैं कि जो मनुवादी सोच है, मनुवादी लोग हैं, ये जो भी शासक होता है, ये उसके साथ मिल जाते हैं। भले ही इनको अपनी विचारधारा को बदलना पड़े, भले इनको अपना स्वरूप बदलना पड़े, तो ये उनके साथ मिल जाते हैं। तो अब ये विचारधारा की टकराव क्यों हुआ? विचारधारा का टकराव ये हुआ कि इसके पीछे का ये था कि भी जो सबसे पहला जो मनुइज़्म है, वो भगवान को मानता है और देवी-देवताओं को मानता है। लेकिन हमारे गुरु साहिबान या गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ये कहती है कि भी जो भगवान है, जो रब है, वो ना कभी जन्मता है, ना मरता है। गुरु ग्रंथ साहब जहाँ से शुरू होते हैं, उसमें सबसे पहले एक ओंकार लिखा हुआ है। एक ही शक्ति है, कोई एक ही शक्ति है, शक्ति मान के चलते हैं। बेशक हम लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हम हैं, तो हम भगवान को नहीं मानते।
तो लेकिन मैं ये पहले भी एक दिन ये बात रखी थी कि भाई अगर कोई एक मतलब हीरो है, तो उसके सामने अपना हीरो भी खड़ा करना पड़ता है। तो हीरो के मुकाबले में हीरो खड़ा करना पड़ता है। अगर एक का हीरो वो अपनी मतलब वो बताता है विशेषताएँ, तो दूसरे को भी अपने हीरो की विशेषताएँ बतानी पड़ती हैं। कि जैसे कोई बहुत ही कड़वी दवाई खानी होती है, तो उसको सीधा-सीधा नहीं हम खा सकते, टेबलेट के ऊपर भी ये नेमर लगा होता है। जब बहुत हाँ, कड़वी दवाई होती है, वो कैप्सूल में डाल के देनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो भगवान के गुण अवगुण के ऊपर या भगवान की जो डेफिनिशन है, उसके ऊपर टकराव हुआ। तो जो हिंदुइज़्म का भगवान है, वो जन्म लेता है, मरता है, अवतार लेता है। वो जो है किसी को वर देता है, किसी को श्राप देता है। उनके भगवान ने जो है वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई। लेकिन जो गुरु साहिबान द्वारा डिफाइन किया हुआ भगवान है, उन्होंने लिखा सबसे पहले कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभन गुर प्रसाद। इसका ये मतलब है कि हाँ जी, ठीक है, एक शक्ति है, वो हमेशा रहती है, ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। मतलब जो उनका अवतारवाद है, उसका विरोध। नंबर 2 कि भाई ये ना किसी का दुश्मन है, ना किसी का मित्र है, ना किसी से प्रेम है, ना किसी से नफ़रत है। तीसरा ये कि भई ये जो है अपने आप ही पैदा हुआ है, अपने आप ही मतलब जो है सदैव ही रहता है। इस पे किसी काल का, किसी युग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस विचारधारा ये एक विचारधारा दी है उन्होंने, मतलब ये नहीं कि भगवान है या नहीं है, तो उन्होंने एक विचारधारा दी उसका खंडन करने के लिए। तो कहा कि भी इस विचारधारा की सोच तभी पड़ेगी जब कोई कोई सच्चे गुरु की शरण में आएगा, सच्चे गुरु से शिक्षा लेगा और उस शिक्षा को सुनकर, मानकर अमल करेगा, तभी उसको ये विचारधारा की समझ पड़ेगी। जैसे कि हम भी पिछले 4 या साढ़े 4 महीने से अपनी विचारधारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भई बार-बार हम रिपीट भी कर रहे हैं कि भई आप मतलब हम मैक्सिमम लोगों को समझा सकें। जब समझ जाएँगे तब वो मन में बसाएँगे, जब मन में बसा लेंगे तब वो उस पे अमल करेंगे और दूसरों को समझा सकेंगे। तो मतलब ये था पहला टकराव भगवान को लेकर। दूसरा दूसरा टकराव औरत को लेकर के हिंदू ग्रंथों में हिंदू ऋषि-मुनियों ने हमेशा औरत का शोषण किया। यस, आवाज जी बोलिए सर। उन्हें आप जो प्लीज। है डायन माना, ये ठीक है? तो लेकिन गुरु साहिबान ने कहा, "सो क्यों मंदा आखिए, जित जमे राजान" ये बहुत बड़ा शब्द है। उसका मतलब सूक्ष्म में भाव यही है कि भई औरत के पेट से पैदा होते हो, फिर औरत जो पैदा होने के बाद जब जवान होती है उससे प्यार करते हो, फिर उससे शादी भी करते हो, मर जाती है तो फिर दूसरी शादी करते हो, फिर तीसरी शादी करते हो, फिर उससे पैदा होते हो। तो फिर वो औरत मतलब नीच कैसे हुई, वो औरत अस्पर्श कैसे हुई, अछूत कैसे हुई? वर्ण व्यवस्था की विरोध हुआ, तो वर्ण व्यवस्था में जैसे हिंदू धर्म में ये था कि भी सिर्फ ब्राह्मण को पढ़ने की का अधिकार है, क्षत्रिय को हथियार रखने का अधिकार है, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार है, शूद्र या अतिशूद्र को कोई अधिकार नहीं है। तो गुरु साहिबान ने उसमें इसका सबका विरोध करते हुए कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उपदेश चौ वर्णा को साझा। और फिर उन्होंने ये कहा है कि एक को पिता एक इसके हम बालक, हमारा सबका एक ही पिता है, हम उसी के बालक हैं, बालक, उसी के हम बालक बालक, हैं। संतान। तो फिर उसने मतलब आगे के जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्व से चले बहुत आपकी के आवाज। बाद उन्होंने जो गुरु तेग बहादुर साहब हैं, उन्होंने बल की बात की है, अपनी शक्ति की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप में शक्ति नहीं है, आप में सोच नहीं है, तो आपको करोड़ों बंधन पड़ेंगे और कोई भी आपका सहाय नहीं होगा। लेकिन अगर आप में बल है, तो आप उन बंधनों को तोड़ोगे और आपको सब कुछ सहाय होगा। बल छुटके बंधन परे, कछु ना होत सहाय, बल हुआ बंधन छुटे, सब कुछ होत सहाय। और भगवान के लिए कहा गया है, थापया न जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। तो गुरु आप ग्रंथ आप साहब के बारे में जस्ट मैं जनरल नॉलेज के तौर पे बताऊं कि गुरु ग्रंथ साहब में 36 महापुरुषों की बानी है, जिसमें सिर्फ 6 गुरु साहिबान की बानी है। पहले 5 गुरु जी,
और उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब, और गुरु गोविंद सिंह जी का सिर्फ एक श्लोक उसमें दर्ज है, जिसमें उन्होंने मानस उसमें ये कहा है कि मानुष की जात सभी एक है, वो कहा है उन्होंने। बाकी मतलब जो है 5 गुरु साहिबान की बाणी है, 5वें गुरु साहिबान ने गुरु ग्रंथ साहब लिखवाया था। फिर बाद में छठे गुरु साहिबान ने मतलब 10, तो उसमें 9वें गुरु साहिबान की बाणी दर्ज की, और इसमें 15 गया है, दो आप जो 13वीं सदी से शुरू हो 15 भक्तों के नाम भी मैंने लिखे हैं। जी। और फिर आ जाती है जी बात इसमें 15 भक्तों की बानी है, 11 भट्ट कवि हुए हैं गुरु साहिबान के टाइम पे, जो मतलब अलग-अलग एरिया में जाके सिखिज़्म का प्रचार करते थे। 15 वो कवि हैं, पोएट्स हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। 1 मिनट जी, 1 मिनट के लिए रुक। हेलो। हाँ यस, सर। हाँ जी कंटिन्यू सर। तो अभी सर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा गुरु तेग बहादुर करिए, साहब पे। जी कंटिन्यू कंटिन्यू। गुरु रविदास जी पे बात करना चाहूँगा, जिनकी वाणी का मैंने काफ़ी अध्ययन किया हुआ है, बाकी भक्तों का नहीं किया। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि पूजा पद्धति है हमारी, पूजा पद्धति के बारे में उन्होंने ये कहा है कि भई हम आमतौर से दूध लेते हैं, फूल लेते हैं, गंगा जल लेते हैं पूजा करने के लिए, है ना? धूप जगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अशुद्ध हैं, तो इनसे पूजा नहीं हो सकती है। तो इनसे पूजा नहीं हो सकती है, तो फिर उन्होंने बोला कि पूजा कैसे हो सकती है? तो उन्होंने बोला भी पूजा तो तब हो सकती है अगर हम अपना तन मन जो है तन मन अर्पण कर दें, तभी पूजा हो सकती है। मतलब कहने का भाव ये कि हम मानसिक तौर पे भी जो पहले के विचार हैं उनको त्याग कर अच्छे विचार ग्रहण करेंगे, और अपने शारीरिक तौर पर भी बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करेंगे, तो तभी हम समाज को कुछ दे सकते हैं, वही एक सच्ची पूजा है। इसी तरह से ओके। आरती आरती का मतलब जो है आरती में विरोध कह लो या संशोधन कह लो, उसके लिए भी उन्होंने आरती के लिए भी सब उन्होंने एक तरह से नाम का ही सहारा लिया कि भई जो कुछ भी आप आरती के लिए दिए जगाते हो, जो कुछ भी सुगंधियाँ करते हो, वो सब नेफल हैं। वो उनका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ जो है दिखावा, धार्मिक दिखावा है। शिक्षा के बारे में गुरु साहिबान ने शिक्षा के बारे में ये कहा है कि माधो विद्या हित किन विवेक दि मलीन, कि भाई हमारी जो विद्या छिन गई उससे हमारी विवेक बुद्धि है वो मलिन हो गई, तो हम हमारी बुद्धि कमजोर हो गई, इसलिए जो है हम मतलब जो है गुलाम हो गए या पछड़ गए। तो राज्य के बारे में उन्होंने कहा है राज कैसा चाहिए। गुरु रविदास जी ने राज कैसा मांगा, तो उन्होंने कहा है बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तैठाओ, ना तो फीस खराज ना माल, खौफ ना खतर ना तर जवान। अब वो सॉरी। तो उन्होंने ऐसे समाज की, ऐसे शहर की मतलब सपन लिया था कि जिसमें किसी को कोई डर भय ना हो, किसी का कोई टैक्स ना हो, जो जहाँ चाहे अपने मन मर्जी से फ्री में घूम सके, मतलब कोई बंदिश ना हो। और कहीं उस पे जो है कोई दोम और सेम नहीं होना चाहिए कि हाँ जी ये पहले दर्जे का नागरिक है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सब एक समान होने चाहिए। तो ये उन्होंने मतलब जो है एक कैसा राज होना चाहिए इसके इसका चिंतवना की थी। और फिर उन्होंने जो है निंदा निंदा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए भी शब्द उचारे, अहंकार नहीं होना चाहिए ये भी उचारे। तो उन्होंने अलग अलग एंगल से समाज को शिक्षा दी, और जातिवाद का भी विरोध किया उन्होंने।
एक शब्द में उनको ये आता है कि भाई भक्त के बराबर कोई नहीं होता, भले वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो भी है, वो ब्राह्मण के बराबर नहीं हो सकता। वो मतलब वो जो है भक्त के बराबर नहीं हो सकता। उसके पीछे राज यही है कि भी व्यक्ति में विचार तार्क तौर पर, आचरण के तौर पर मतलब जो है एक तरता होनी चाहिए, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। जो भगवान है, वो मतलब जो है कहते हैं भगवान ने छूत-छात पैदा कर दी। तो लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा ये कहती है कि भई नहीं, वो जो भगवान है या जो भी कोई शक्ति है, वो किसी का दुश्मन नहीं है। उसको गुरु सिख विचारधारा में उसको अपना भाई माना गया है, उसको अपना पिता माना गया है, माता माना गया है, उसको मित्र माना गया है। और मतलब कहने का भाव क्या है इसके पीछे कि हम सभी में अगर एक ही जोत मानेंगे, अगर सभी में हम मानेंगे कि सभी में एक ही तरह का भगवान है, एक ही भगवान है, एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति के हम पार्ट हैं, तो हम किसी को ऊँच या नीच, किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं माने। समझेंगे, तब सबको एक जैसा सम्मान देंगे। एक तरह से ये भी जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है, उसका विरोध है। फिर जो भोज लगते हैं, खाना खाना खिलाते हैं लोग या यज्ञ करते थे, उसमें भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से खाना खिलाते थे कि सबसे पहले ब्राह्मण खाएगा, फिर क्षत्रिय खाएगा, फिर मतलब जो है वैश्य खाएगा। तो गुरु साहिबान ने जो है लंगर प्रथा जो शुरू करी, लंगर में ये प्रथा शुरू की कि भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच-नीच के सबको एक समान लाइन में बिठाकर खाना खिलाया जाएगा, लंगर छकाया जाएगा। कहते हैं कि तीसरे गुरु साहिबान के टाइम पे जो वहाँ उस समय के राजा थे, शायद अकबर थे, तो वो भी गुरुजी को मिलने आए। तो सबसे पहले उनको ये आदेश हुआ कि जी सबसे पहले आपको पंगत में बैठकर, मतलब कि एक लाइन में बैठकर, वहाँ बैठकर आपको लंगर छकना होगा। उसके बाद आप संगत में आ सकते हैं। मतलब कि जो विचारधारा है, जो आपने सुननी है, जो विचार-विमर्श करना है, उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब कि पंगत पहले, संगत बाद में। मतलब कि पहले तो ये है कि भी अगर हम जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का छूत-छात छोड़ के, ऊँच-नीच छोड़ के, बराबर बैठना शुरू करेंगे, बराबर बैठ के खान-पीन शुरू करेंगे, जैसे हम कहते हैं अभी रोटी-बेटी का संबंध आपस में होना चाहिए, तो गुरु साहिबान ने उस समय शुरू किया। और उसके बाद जो संगत है, संगत के लिए भी उन्होंने ये मतलब कि कोई ये नहीं रखा कि भी जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि कई मंदिरों में लिखा मिलता है कि जहाँ पे शूद्र खाना मना है। लेकिन गुरु साहिबान ने क्लियर कट बोला कि भाई कि कोई भी वर्ण हो, कोई भी जाति हो, सबके लिए हमारा उपदेश साझा है, हमारे लिए सब बराबर हैं। और गुरु नानक देव जी को भी उस समय बोला गया कि भई आप इन नीच जाति वालों के साथ क्यों चल रहे हो? या आपने ये इसको मर्दाना को साथ में क्यों ले लिया, ये तो दूसरे धर्म का है। तो वहाँ भी गुरु साहिबान ने ये कहा था कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां सुख क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। के उन्होंने क्लियर कट बोला कि भाई मतलब जो नीचों में आप लोग जिनको नीच समझते हो, नीच में सबसे भी नीच समझते हो, नीचे का नीच समझते हो, मैं तो उनके संग खड़ा हूँ। मैं तो उनका भाई हूँ और मैं तो मतलब तुम्हारे से मेरी कोई रीस नहीं है। मतलब कहने का भाव कि जो तुम विचारधारा फैला रहे हो ऊँची-नीच की, जातिवाद की, मैं उस विचारधारा का नकल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी रीस नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी मतलब जो कॉपी नहीं करूँगा। और भई मैं तो मतलब जो जिन लोगों को तुम नीच समझ रहे हो, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ, वो मेरे बहन-भाई हैं। और फिर इस मतलब ये सारी बातें मैं समझता हूँ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की हैं। फिर मूर्ति पूजा का भी विरोध है। गुरु गुरु साहिबान की वाणी में मूर्ति पूजा का भी विरोध है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। और इसीलिए इन्हीं चीज़ों को लेकर, इसी विरोध को लेकर ये जो है जो सिखिज़्म की विचारधारा है, इसको पहले दिन से ही मतलब हिंदुइज़्म जो है खंडन करता रहा है। मैं समझता हूँ जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में भी मूर्ति पूजा का विरोध है, उसमें भी एक अल्लाह को ही माना गया है। हाँ, किसी बात को लेके कोई थोड़ा बहुत 19-21 फ़र्क हो सकता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले जनेऊ वाली, भई गुरु नानक साहब ने जब उनको जनेऊ पहनाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मना कर दिया कि भई मैं जनेऊ नहीं पहनूँगा। क्यों नहीं पहनेंगे भाई? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जनेऊ माड़ा है।
उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे में मतलब जो जनेऊ है मतलब जो ये कोई कट्टर, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भई मेरे को तो वो जनेऊ चाहिए, दया कपा संतोख सूत, जत गंढी सत वट, एहो जनेऊ जी का हईता पांडे कत। उन्होंने ये बोला कि भी मैं ये जो रुई का बना हुआ जनेऊ नहीं पहनना चाहता, मैं तो इन गुणों का जनेऊ पहनता हूँ। कि भई जिसमें दया, हमारे इंसान में दया होनी चाहिए, उसमें जो है संतोख होना चाहिए, तो उसमें मतलब जो सच्चाई होनी चाहिए, सच पे पहरा देने वाला होना चाहिए। मुझे ऐसा जनेऊ, जो जनेऊ पहनता है, उसमें ये गुण होने चाहिए। इसी तरह से उन्होंने मुस्लिम के लिए भी कुछ शब्द ऐसे उच्चारे कि भाई मतलब आप हम ठीक है, मुसलमान धर्म को आप मानते हो, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन भाई हमारे में इंसानियत के तौर पे ये गुण होने चाहिए, तभी हम एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। तो उन्होंने किसी भी धर्म का, किसी भी उसका विरोध नहीं किया, तो सिर्फ़ गुरु साहिबान ने अच्छाइयों की बात करी है कि समाज को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसी विचारधारा को लेकर के भी वर्ण व्यवस्था को ना मानना, जातिवाद को नहीं मानना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और भगवान को, देवी-देवता को नहीं मानना, इन सब चीज़ों की वजह से ही सिखिज़्म की विचारधारा का विरोध इंडिया में शुरू से होता आया है और आज तक भी होता है। और ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की ही प्रक्रिया थी। और इस प्रक्रिया का विरोध इसीलिए होता आया है क्योंकि जिसकी गिनती कम होती है, उसको डर लगता है कि कहीं हम जो है फिनिश ना हो जाएँ। और मैं समझता हूँ कि कोई अपने घर को तभी छोड़ता है, अगर वो घर की कंडीशन जर्जरा हो जाती है, वो गिरने वाला होता है, उसमें सड़यांत मारने लगती है, तभी उस घर को कोई छोड़ता है। अदरवाइज़ कोई अपने घर को, कोई अपने धर्म को नहीं छोड़ता। तो ये बाबा साहब ने भी अंतिम समय तक ये कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने 1936 में अनाउंसमेंट जब कर दिया कि मैं हिंदू जन्मा हूँ, मरूँगा नहीं, हिंदू रह के मरूँगा नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने 1956 तक अपनी कोशिशें जारी रखी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करी, सभी धर्मों का अध्ययन किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्टिज़्म में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जातिवाद के बारे में जो लिखा है, उसमें भी अच्छा विश्लेषण किया है जो मैंने पढ़ा है, कि भई हिंदुइज़्म में जो कास्टिज़्म है, उसका क्या डिग्री है, उसका क्या पैमाना है और अदर कास्ट में कैसा पैमाना है। तो उन्होंने क्लियर कट लिखा है, बेशक सिखिज़्म में जातिवाद है, मुस्लिम में भी जातिवाद है, लेकिन अगर आप सिख या मुसलमान से बात करोगे, अगर वो कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ, तो उसके आगे कोई जाति जानने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हिंदू धर्म में जब तक उसकी जाति और गोत्र नहीं जान लेता, तब तक व्यक्ति की तसल्ली नहीं होती। और मुस्लिम धर्म में या सिख धर्म में या ईसाई धर्म में जाति के आधार पर ये छुआ-छात नहीं है। जबकि गुरु साहिबान ने तो यही कहा है, मानस की जात सब है एको पहचान वो। मेरे को अभी याद आ गया श्लोक गुरुजी का। मानस की जात सब है एको पहचान वो, उन्होंने कहा है कि भई हम सबकी एक ही जाति है, हम किसी को अलग जाति धर्म के नहीं होने चाहिए। और इसमें बहुत काफ़ी बड़ा श्लोक है ये, इसमें का अलग-अलग धर्मों की बात भी की है उन्होंने गुरु साहिबान ने, ज़बानी याद नहीं आता सब कुछ। जी, तो मतलब ये सारी मानवता की और विचारधारा की सोच है। जी, और मैं मतलब कि हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, हर मंच पे जहाँ पे भी विचार रखने का लगता है मौका, मैं हमेशा ये मैं करता हूँ कि भई जो विचारधारा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बुद्धिज़्म से बिल्कुल मिलती-जुलती है और कोई भी अंतर्विरोध नहीं है सिखिज़्म और बुद्धिज़्म में। और जहाँ तक मैं मुस्लिम धर्म में समझता हूँ, सबकी मिशन एक है। और अगर विचारधारा का फ़र्क है तो सिर्फ़ हिंदुइज़्म से है, क्योंकि हम हिंदुइज़्म के ही सताए हुए सभी लोग हैं और सदियों से सताए हुए हैं, आज भी सताए जा रहे हैं, आज भी हमें अलग-अलग किस्मों से टारगेट बनाया जाता है। 1992 में, 1984 में सिखिज़्म को बनाया गया, 1955 में सिखों को टारगेट बनाया गया, 1992 में मुस्लिम को टारगेट बनाया गया, 1997 में ईसाइयों को टारगेट बनाया गया और आखिर में कौन बचे हैं? अम्बेडकरवादी। अब बहुत जल्दी अम्बेडकरवादी के आगे भी ये लोग अतवादी लगा देंगे या कुछ और शब्द लगा देंगे, ये हमें बदनाम करते हैं। इसलिए साहब कांशीराम जी ने भी ये इसलिए ये सोच बनाई थी कि भई जी, हमें एक बहुजन समाज सिर्जना है। जी, और सर। ये भी हमें मालूम पड़ता है, एक बुक लिखी है किसी लिखारी ने, तो उन्होंने यही कहा है कि जब पंजाब में आते थे
साहब कांशीराम, तो उनकी उनकी सुरक्षा का जो दायित्व होता था, वो जी, उन सूरमे लोगों पर होता था जिनको आतंकवादी कहा जाता है, कि वो उनके एक तरह से आगे पीछे रह करके उनकी सुरक्षा करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ जी, पर्याप्त है सर, बिल्कुल, तो थैंक यू। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि अरदास करके कि भी मतलब गुरुजी मेरे को ये शक्ति दें कि मैं बोल पाऊँ। क्योंकि सर मैं मतलब कोई रेगुलर प्रचारक नहीं हूँ, सिंपली एक रीडर हूँ। और जहाँ से मैं सिख धर्म की बुक्स का अध्ययन करता हूँ, वहाँ मैं बाबा साहब की और बुक्स का अध्ययन भी करता हूँ। बुद्धा एंड हिज धम्मा भी पढ़ी हुई है। रनाडे गांधी एंड जिन्ना को भी पढ़ा है, एनिलिज्म, कास्टिज़्म को भी पढ़ा है। तो थैंक इस यू। तरह से कुछ और गुलामगिरी भी पढ़ा है मैंने फुले साहब का। फिर पढ़ा, सच्ची रामायण भी मैंने पढ़ी है, जो रामास्वामी नायकर साहब की है। लेकिन जी, सर ये है कि भी सारी चीज़ें कई बार पूरी की पूरी याद नहीं रह पाती हैं। तो जी, जी। इसलिए जितना कि मैं याद कर थैंक यू, पाया, बहुत अच्छा सर, गुरदर्शन जी, उतना वीर कि जी, मैंने बहुत अच्छा बताने की बताया कोशिश आपने। की है। जो कहीं कमी नज़र आए तो कृपया क मुझे माफ़ करें, नहीं, तो नहीं, मैं बिल्कुल और ऐसा सुधार कुछ नहीं है, करूँगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो धन्यवाद सर। जय भीम, जय जी, भारत। जय वाहेगुरु जी का खालसा, गुरुदर्शन वाहेगुरु सिंह जी जी, की फतेह। थैंक यू। बोले बहुत-बहुत सो निहाल, शुक्रिया। सत श्री आपने अकाल। बहुत सत श्री धन्यवाद सर। अकाल जी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस स्थिति में आपने गुरु अर्जन देव के शहीदी सिचुएशन को भी क्लियर किया।